जंग में हर तरफ से बड़े बड़े घातक हथियारों का खुला इस्तेमाल हो रहा है। कुछ अहम हथियारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात ईरान के शाहिद 136 जिसे शाहिद सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये लोइटरिंग कामिकाजे ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो वहीं इसे स्वाम अटैक में बड़ी संख्या में छोड़ा जाता है ताकि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव पड़ सके। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया। अब इजराइल के F-35I अदर फाइटर जेट पर नजर है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है और दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी स्टील तकनीक इसे रडार से बचने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल ईरान के अंदर मिसाइल साइट और सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक के लिए किया गया है। अमेरिका टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से ईरान में तबाही मचा रहा है। ये लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और जमीन से सिर्फ 30 से 35 मीटर ऊपर उड़कर रडार को चकमा देती है। इसे वॉरशिप से लॉन्च कर समुद्र के रास्ते ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की ताकत पूरी दुनिया जानती है। यह रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने में सक्षम है और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण यह लगातार मिशन जारी रखता है। इसका इस्तेमाल ईरान पर 2000 पाउंड के भारी बम गिराने के लिए किया गया। इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है ईरान की खैबर शेकन मिसाइल। यह लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तेज और सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया।
और वहां मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल में ऐसे दो सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।